नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर अब एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। कुछ समय पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, लखनऊ समेत 10 जिलों में पोस्टर लगाया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया और अखिलेश यादव को रहमान डकैत बताया। अब जब थोड़ा आगे विवाद बढ़ता है तो सपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए पलटवार किया, उसके बाद अखिलेश को धुरंधर बताया और सीएम योगी आदित्यनाथ को धुएंधर बताया। क्या लगता है जनता इसे किस माहौल में समझ रही है, चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर अब एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। इससे पहले बीजेपी ने उनके कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया जिसमें रहमान डकैत बताया अखिलेश यादव को। अब सीएम योगी आदित्यनाथ को धुएंधर बताया जा रहा है सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। ये पोस्टर विवाद किस तरह आप समझ रहे हैं? पोस्टर विवाद नहीं, वो समाजवादी पार्टी का एक तरह से बहम है। जिसको धुरंधर लिखना चाहिए उसको धुएंधार लिख रहा है। पता नहीं कि मैं किसके लिए क्या लिखने जा रहा हूँ। अरे भैया, योगी जी धुरंधर हैं। धुरंधर मतलब कि जिधर चल दे उधर रास्ता खाली। योगी जी कहते हैं, अब हम योगी जी लोग कहते हैं ना कि जब आप किसी के व्यक्तित्व की बराबरी न कर पाएँ, किसी के कद की बराबरी न कर पाएँ, तो उसका टांग खींचने पड़ता है। तो यही समाजवादी पार्टी टांग खींचने में लगी है योगी जी की। लेकिन योगी योगी हैं। लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि फर्क साफ दिखता है जनता के। जमीनी हकीकत कुछ और है और आसमानी हकीकत कुछ और है। बिल्कुल, आसमानी हकीकत में ये है कि वो आसमानी किताब को मानने वाले लोग हैं। वो ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल कर रहे हैं। आसमानी फर्क यही है। आसमानी मतलब किताबी? हाँ, आसमानी किताबी जो कहा जाता है, एक विशेष वर्ग कहता है, शांति दूत कहते हैं कि हम आसमानी किताबी वाले हैं। तो यही जमीन आसमान का फर्क है। आसमानी किताब को मानने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग नमाजवादी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। मैं धुरंधर मूवी की तरफ आता हूँ। धुरंधर मूवी में जितने भी सीन दिखाए गए, सपा कार्यकर्ताओं या समर्थकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसमें जितने भी सीन दिखाए गए हैं वो 2014 के पहले के हैं। आपका क्या कहना है इसमें? कहने का मतलब है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु देखी मूरत तीन तैसी। सपा के कार्यकर्ता अगर देख रहे हैं मूवी को, धुरंधर 2 को, तो वहाँ की जो भी क्लाइमेक्स है उस सीन में, उस फिल्म में, उसको अपनी पार्टी से, अपनी हरकत से, अपने मुद्दों से जोड़कर देख रही है। तो जहाँ पर उसको लग रहा है कि योगी जी जैसा आदमी है जो धुरंधर का काम कर रहा है, उसमें कहीं कहीं पर अतीक अहमद को भी दर्शा दिया गया है, उसके भूमाफियागिरी अपराध जगत को दिखा दिया गया है। तो उसी नजरिए से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं, लिहाजा उनको लग रहा है कि ये धुरंधर नहीं धुएंधार हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अखिलेश शासन में या सपा के शासन में 2013 या 17 के बीच में वाकई लियारी राज था उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल। उस फिल्म से अगर तुलना करें तो जो लियारी इलाका है, लियारी राज है, उसको हमारे योगी बाबा कह रहे हैं कि भैया, कहने का मतलब है कि सुशासन, अपराध मुक्त, सुरक्षित प्रदेश की जरूरत है या गुंडा राज, जंगल राज की जरूरत है, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार की जरूरत है। इससे दर्शाकर इसे तुलना किया गया है। उस पोस्टर से समझने की जरूरत है। आप अपनी आंखों से देखिए, कह रहे हैं कि वो जंगल राज और गुंडा राज जो 12 से 17 का प्रदेश डंक झेला है, वही वाला सत्ता आपको चाहिए, या फिर अपराध मुक्त हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करें रात में 12 बजे भी, ये आपको सुशासन चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपको धुएंधर सीएम चाहिए या धुरंधर सीएम चाहिए? बिल्कुल, प्रदेश का एक ही आवाज, हमको धुरंधर सीएम चाहिए, योगी आदित्यनाथ। धुरंधर सीएम कौन है? हाँ, धुरंधर सीएम चाहिए हमको, योगी आदित्यनाथ संत महाराज जी चाहिए, जो कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी का सिद्धांत भी है और कार्यशैली भी है, लाइफ स्टाइल भी है। पोस्टर वॉर हिस्सा बन चुका है। क्या लगता है आपको, धुरंधर सीएम या धुएंधार सीएम कौन है? देखिए, धुआंधार सीएम तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं। गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है। अरे तो गांजा पकड़ा जा रहा है, धुएंधार सीएम से क्या मतलब है? अरे हमने धुआंधार कहा, आप कह रहे हैं धुआंधार। गांजा नहीं प्रदेश में पकड़ा जा रहा है, कहीं लखनऊ पकड़ा जा रहा है, नेपाल में पकड़ा जा रहा है, चारों तरफ गांजा गांजा पकड़ा। ये गांजा जा कहाँ रहा है? तो गांजा तो बहुत पहले से उग रहा है, तो गांजा पहले से भी आ रहा था, अभी आता नहीं। ये नंबर, ये पकड़ा जा रहा है करोड़ों करोड़ों में। दूसरी बात है, नौकरी पे ये बात नहीं करेंगे। ये एनसीआरबी का आप डाटा देख लो, उत्तर प्रदेश का उठा के, जो सरकारी डाटा है, आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, धुरंधर पोस्टर से लेके मैं बात कर रहा था आपसे। धुरंधर पोस्टर में और मूवी में, धुरंधर मूवी में खासकर ये दिखाया था, अतीक अहमद को आतिफ अहमद दिखाया गया। तो आपको क्या लग रहा है, वो जो कहानी है अतीक अहमद वाली, वो कहीं ना कहीं सच है या झूठ है? ऐसा है, देखिए, ये सब
कहानी मनगढ़ंत बनाई गई है। एक आईएएस पता चला है कि एक लखनऊ का आईएएस उसकी पत्नी इसमें फाइनेंस की है, वही पोस्टर लगवाई है। ये करोड़ों, ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी। पोस्टर जो अभी जी मैं बता रहा हूँ, आप पता लगा लीजिए। एक आईएएस है और आपको बता दें पहली सरकार है, करोड़ों रुपया खर्च करती है किस लिए? जनता से लूटती है, दूसरे के आचरण को, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। उसको आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की तुलना कर लेंगे? अरे वो सच्चा सनातनी है, सच्चा राम भक्त है, उन्होंने जनता का वो सेवक है, वो 100 नंबर दिया, आज कायम है। लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, इकाना स्टेडियम दिया, कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, 100-110-90 दिया, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए। जो काम करता है उसको माफिया, और जो स्वयं माफिया का मुकदमा लेके मुख्यमंत्री बनता है वो पाठ पढ़ा रहा है। ये तो यार उल्टी गंगा बह रही है। आप प्रदेश की जनता जान गई है, 24 इसका झांकी है, 27 अभी बाकी है। पोस्टर जैसी राजनीति को आप क्या कहेंगे? ये किस प्रकार की राजनीति? पोस्टर जैसी राजनीति पे यही कहेंगे कि डरी हुई सरकार पोस्टर पे आके खड़ी हो गई है। यही क्या लग रहा है जिस प्रकार से पोस्टर वाली राजनीति स्टार्ट हो गई धुरंधर की मूवी को लेके? रहमान डकैत अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बोल रहे हैं, फिर सपा कार्यकर्ताओं ने फिर उसको बोला कि धुएंधार योगी आदित्यनाथ है, धुरंधर अखिलेश यादव है। हाँ, ये तो अखिलेश यादव क्या है वो हर आदमी जानता है। अखिलेश यादव की राजनीति क्या है वो जानता है। अखिलेश यादव ने ज़मीनी हकीकत क्या है वो जानता है। आज तक ज़मीनी हकीकत पिता के नाम पे आके सीट मिल गई है। अखिलेश यादव ने अपने दम पे कौन से चुनाव जीत लिए हैं, कौन सी चुनाव पार्टी चले, अभी अब किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते, ये परफॉर्मेंस होता निकाल बाहर कर दिए जाते। तो अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा नहीं है और आगे आने वाले चुनाव में भी अखिलेश जी का कहीं कोई वो लाल है। क्योंकि पीडीए का भी एक हिस्सा बन के आ रहा है, पीडीए का भी बहुत समर्थन मिल रहा है, युवाओं का खासकर समर्थन अखिलेश यादव को मिल रहा है। कहाँ समर्थन मिल रहा है बता दिए? युवा हम भी हैं, कौन सा समर्थन मिल रहा है? कोई युवा का समर्थन नहीं। उन्होंने एक देखिए, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जमीन पे उतर के वो करना होगा। ट्विटर और सोफे पे एसी में बैठ के राजनीति नहीं होगी। अब वो समय खत्म हो गया। अब आपको जाने के लिए माननीय मोदी जी जाके हर जिले में प्रचार करते हैं, योगी जी हर जिले में जाके प्रचार करते हैं। ट्विटर पे बैठ के कोई राजनीति अभी नहीं होगी। और आपको बता दूं मैं, मुलायम सिंह जी का अगर नाम पीछे ना लगा हो तो इनको कोई पार्टी में आदमी अपनी पार्टी में ना ले। इनको क्या बात कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं राजनीति की? और जो धुरंधर जो है वो है, योगी जी ने काम करके दिखाया है। धुरंधर वाला काम इन्होंने कौन सा धुरंधर वाला काम दिखाया है? अपने चाचा से लड़ाई करना ये धुरंधर है? आजम खान जी आज वहाँ कहाँ पड़े हुए, पूछने वाला ये काम धुरंधर है? कौन सा धुरंधर है ये? तो धुरंधर के कई ऐसे मूवी के कई ऐसे सीन है जिसको लोग गलत बता रहे हैं सपा कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा। क्या है ये वाकई में? देखिए, धुरंधर को पिक्चर की तरह ही देखिए आप। अगर धुरंधर को आप अपने जीवन पे उतारने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है आप खुद गलत हैं। और उन लोगों के पास कोई बहुत मैटर बचा नहीं है सपा के पास। वो यही खाली पिक्चर ही देख रहे हैं बस। यही दिक्कत है, खाली पिक्चर देख के उस पर ही टिप्पणी कर रहे हैं। आम जनता की आम दिक्कतों को नहीं टिप्पणी कर रहे हैं। और यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, यूपी में कोई विपक्ष बचा ही नहीं है। मतलब यूपी में 2027 चुनाव के लिए 2027 के चुनाव के लिए आप देख लीजिएगा, पिछली बार से ज्यादा सीटों से भाजपा चुन के फिर से सीट पे माननीय योगी जी यादव और राहुल गांधी तमाम कांग्रेस सपा पार्टी जो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, वो क्या झूठ है? एसआईआर का फायदा देख लीजिए, 90% वोटिंग हो रही है। आज देखिए आसाम में कितनी वोटिंग हो रही है। आप यूपी में देख लीजिए 90+% वोटिंग होगी। एसआईआर का ये फायदा है। आप आने वाले चुनाव में एसआईआर के फायदे खुद दिख जाएंगे आपको। आज देखिए 83% असम में वोटिंग हो रही है। तो वो एसआईआर का ही तो तरीका है। जो वोट कटे हैं, 4 जगह से आदमी नाम लिखाया रहता था, वहां पे वोट नहीं डालता था, वोटर लिस्ट में नाम होता था। पता चला इस जिले में की वास्तविकता क्या है? पोस्टर की वास्तविकता ये है कि योगी जी धुरंधर हैं। आपको क्या लग रहा है जो धुरंधर पोस्टर को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ है, क्या आपको पता है इसके बारे में? इस पोस्टर में क्या लगता है वाकई में धुरंधर है कौन? योगी जी क्यों है? तो मूवी में भी मैंने देखी है ना, अतीक बतीक सब इन्हीं के चड्डे बट्टे थे ना, लोन डालने वाले। पैसे पहले तो यहाँ अभी 5-9 साल में कुछ बवाला हुआ नहीं, उससे पहले हर दिन बवाला होता था। आपकी उम्र क्या है फिलहाल? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? आपसे ज़्यादा ही होगी। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। 7 सेंचुरी पार कर चुका हूँ। तो आप मेरे ख्याल से 2014 से पहले जब बीजेपी का शासन भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी चीजें देख रहे हैं। सबसे तो आपको क्या लग रहा है वाकई में उत्तर प्रदेश में जो धुरंधर में दिखाया गया था कुछ ऐसा? और क्या, यही बवाल होते थे। यही बवाल होते थे, यही मेरी शॉप है, यही बवाल होते थे। आए दिन बवाल, आए दिन लूटपाट, आए दिन सब चीज होता था। 2027 के चुनाव में क्या जनता उस तरीके से समझ पाएगी? जनता समझदार है, ये इनको कभी नहीं आने देगी।
भूल जाए अब इसके अंदर आने। ये का मुलायम सिंह की वजह से बन गए, दोबारा हर बार हंडी नहीं चलती है, एक बार चल गई चल गई। ठीक है, तो ये आपने सुना जनता को। धुरंधर जो पोस्टर का विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक तरफ विधानसभा चुनाव का एक एजेंडा भी लग रहा है। इसमें इंसान अपने सभी व्यक्तित्व को बता रहा है। धुरंधर आखिर में है कौन, ये जनता से देख के आप वीडियो में खुद पता चल गया होगा कि धुरंधर आखिर में है कौन। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहे संवाद लाइव।